तो स्वागत आपका एक और नए वीडियो के अंदर। और एसआरके ने अपने बर्थडे के ऊपर अपनी किंग मूवी का टीजर रिलीज कर दिया है और मैंने इस टीजर को देख लिया और भाई इस टीजर से पूरी हॉलीवुड वाली वाइब आ रही है। तो आज मैं इसी वीडियो के अंदर किंग मूवी के टीजर का ब्रेकडाउन करने वाला हूं। तो जो लोग चैनल पर नए वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलो फटाफट बात करते हैं इसके टीजर के बारे में। तो टीजर स्टार्ट होते ही अपने को एक ऐसी लोकेशन दिखाई जाती है जिसके आसपास में समुद्र बना हुआ और बीच में एक आइलैंड बना हुआ है, जिसको देख के मेरे को ऐसा लगता है कि ये कोई सुपर क्रिमिनल प्रिजन है। और इसके अगले शॉट में अपने को किंग के कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही डेडली तरीके से जमीन के ऊपर लेटा है। ऐसा लग रहा है कि उसको बहुत ही खतरनाक तरीके से मारा गया। और इस सीन को देख के मेरे को ऐसा लगता है कि शायद एसआरके के कैरेक्टर ने अपने पास्ट के अंदर कोई खतरनाक कांड किया होगा जिसकी वजह से उसको इसी खतरनाक प्रिजन के अंदर डाल दिया गया। और ये अगर कोई नॉर्मल क्राइम करता तो इसको किसी नॉर्मल जेल के अंदर डाल देते, लेकिन भाई इसको किसी खतरनाक लोकेशन पर ही भेजा गया है जहाँ पे भाई दुनिया भर के खतरनाक क्रिमिनल्स बैठे हैं। और इस टीजर के अंदर ये कंफर्म भी करता है कि मैंने कितना कोई मारा है मेरे को याद नहीं, कौन अच्छा था कौन बुरा था ये भी इसको पता नहीं है। और भाई इसके अगले शॉट में एसआरके अपने ताश का पत्ता निकालता है और बंदे के सर में दे मारता है और वो ताश का पत्ता सीधा उस बंदे के सर में घुसाता है। इस सीन को देख के मेरे को ऐसा लगता है कि ये कार्ड्स कोई नॉर्मल कार्ड्स नहीं है, शायद इनको किसी वेपन की तरीके से डिजाइन किया गया है। और अगर ये कोई नॉर्मल कार्ड होते तो फेंकने से किसी के सर के अंदर नहीं घुस जाते। मेरे को ऐसा लगता है कि ऑफिशियली एसआरके के कैरेक्टर जो किंग का कैरेक्टर है उसी के लिए ये कार्ड्स बनाए गए हैं। तो भाई इस बंदे के अपने पर्सनल वेपन्स भी है जेम्स बॉन्ड की तरह। और इसके अगले शॉट में अपने को कुछ फाइटिंग सीन्स दिखाए जाते हैं जिनको देख के मेरे को ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा पठान से मैच खा रहा था, क्योंकि वही शॉटगन पकड़ना और वही गुलाची मारना एकदम पठान के जैसा लग रहा था भाई। और भाई मेरे को तो इसका यही फाइटिंग स्टाइल पसंद आता है, क्योंकि जब मैं पठान मूवी देख रहा था तो उसके स्टार्टिंग में अपने को ऐसे ही फाइटिंग स्टाइल्स दिखाए जाते हैं जिनको देख के मैं इसका फैन बन गया था। और शॉटगन की बात हो रही है तो अपने को इस टीजर के अंदर एक ऐसा भी शॉटगन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये किंग का कैरेक्टर एक बंदे के मुंह में शॉटगन दे मारता है और फिर उसके दांत उछल के सीधे कैमरे से टकरा जाते हैं। तो ऐसा सीन मैंने लास्ट टाइम जेम्स गन की जो सुपरमैन मूवी आई है उसके अंदर देखा था, जहाँ पे सुपरमैन एक बंदे के पंच मारता है और उसके दांत सीधे कैमरे से टकरा जाते हैं। और इन दोनों में डिफरेंस बस इतना ही था कि सुपरमैन जिस बंदे के पंच मार रहा था उसके दांत नॉर्मल थे और एसआरके जिस बंदे के मुंह में शॉटगन मार रहा था उसके दांत सोने के थे। तो इस सीन को देख के मेरे को ऐसा लगता है कि अपना जो एसआरके का कैरेक्टर है वो कोई छोटे मोटे शिकार नहीं करता है भाई, ये सीधा बड़ी बड़ी पार्टियों के अंदर हाथ डालता होगा। तो इतने सारे सीन्स को देख के मेरे को ऐसा लगता है कि अपने एसआरके का कैरेक्टर कोई नॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, ये कोई हिटमैन या फिर कोई माफिया है जो लोगों से पैसे लेके लोगों को मारता है। और अगर आप इस टीजर को थोड़ा सा गौर लगा के देखो तो आपको एसआरके के दो लुक दिखेंगे, जहाँ पे उसके पहले लुक के अंदर अपने को थोड़े से ग्रेस टाइप के बाल दिखाए जाते हैं और दूसरे लुक के अंदर अपने को लॉन्ग हेयर दिखाए जाते हैं। और टीजर के स्टार्टिंग में ही अपने को जो सीन दिखाया जाता है प्रिजन वाला, उसी सीन के अंदर एसआरके के काले घने बाल दिख रहे हैं जिनको देख के मेरे को ऐसा लगता है कि इसने पहले कोई कांड किया और इसको जेल के अंदर डाल दिया। और फिर ये जब जेल से निकलता है तो अपने को इसके काले घने बाल थोड़े से ग्रेस टाइप के दिखते हैं, जिसको देख के मेरे को ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा ओल्ड हो चुका है, शायद ये लंबे समय तक जेल के अंदर रहा होगा जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत से बदलाव हुए हैं और ये मेरे को थोड़ा सा सुधरा हुआ भी लग रहा है। लेकिन इसके अगले ही शॉट में अपने को एक कसिनो की फाइट दिखाई जाती है जिसमें ये एसआरके का कैरेक्टर बंदों को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। तो भाई इस सीन को देख के मेरे को ऐसा लगता है कि इसने अपने पास्ट के अंदर जो कांड करे उसकी वजह से ये जेल गया होगा, लेकिन जब ये फिर जेल से निकल के बाहर आया तब ये थोड़ा सा सुधरा हुआ भी लग रहा था। लेकिन जो इसने पास्ट के अंदर कांड कर रखे थे उसी में से ही कोई क्रिमिनल आया होगा और इसको मारने की प्लानिंग बना रहा होगा। तो इस सीन के बाद में ये टीजर यहीं पे ही खत्म हो जाता है और एक बड़ा सा रेड कलर का किंग लिख के आता है। और इस टीजर को देख के मैंने अपनी भविष्यवाणी कर दी है कि इस मूवी के अंदर अपने को ऐसी चीजें देखने को मिल सकती है, लेकिन ये सिर्फ एक अंदाजा है। एक्चुअल में मूवी के अंदर क्या होता है ये तो मूवी रिलीज होने के बाद ही पता लगेगा। और ये मूवी सिद्धार्थ आनंद डायरेक्ट कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये मूवी सुपर हिट हो, क्योंकि जो पठान मूवी है वो भी उन्होंने ही डायरेक्ट करी थी। और हो सकता है कि इस मूवी के अंदर अपने को थोड़ी सी पठान वाली वाइब भी आए, क्योंकि जो इसकी फाइटिंग स्टाइल है वो काफी पठान से मैच खा रही है। लेकिन भाई मेरे को तो इस मूवी के अंदर एसआरके का जो लुक है वो डॉन, पठान और जवान के जैसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इन तीनों के जो कैरेक्टर है उसको मिला के एक नया कैरेक्टर बनाया गया है जिसका नाम इन्होंने किंग रख दिया। तो भाई अगर अपने को इस तरीके का डेडली कैरेक्टर देखने को मिलेगा तो मैं डेफिनेटली बोल देता हूँ कि इस बार थिएटर्स के अंदर सीटी और तालियों की बारिश होने वाली है, क्योंकि भाई एसआरके प्लस एक्शन ऐसा कुछ अपने को जवान मूवी के अंदर भी देखने को मिला था जहाँ पे एसआरके का जो ऑरा है वो काफी नेक्स्ट लेवल चला गया था। तो भाई देखते हैं कि इस मूवी के अंदर अपने को क्या क्या नया देखने को मिलेगा। वैसे तो ये मूवी रिलीज हो रही है 2026 के अंदर, लेकिन इस मूवी को देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहूंगा बिकॉज आई एम बिग फैन ऑफ एसआरके। और अगर आपको भी ऐसी नई मूवीज के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड बी ऑन द वाइब्स।